प्रेम को समझने के लिए शब्दों को सुनना आवश्यक नहीं है। कभी कभी मौन ही सबसे गहरी भाषा बन जाता है। और स्त्री का मौन, उसकी आंखें, उसका व्यवहार, ये सब मिलकर बहुत कुछ कह जाते हैं। लेकिन प्रश्न यह है कि क्या तुम उस भाषा को पढ़ना जानते हो? क्योंकि प्रेम जब सच्चा होता है तब वह घोषणा नहीं करता, वह छोटे छोटे संकेतों में स्वयं को प्रकट करता है। स्त्री यह कहे कि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती, यह आवश्यक नहीं। हो सकता है वह कभी यह वाक्य बोले ही नहीं, लेकिन उसके भीतर का डर, उसका लगाव और उसकी परवाह उसके व्यवहार में उतरने लगती है। सोचो, जब किसी व्यक्ति को तुम्हारे चले जाने का भय होता है, तब क्या वह पहले जैसा ही व्यवहार कर सकता है? नहीं, उसके भीतर कुछ बदलने लगता है। वह तुम्हारी उपस्थिति को पहले से अधिक महसूस करने लगती है। तुम्हारी चुप्पी उसे सामान्य चुप्पी नहीं लगती। तुम्हारा थोड़ा दूर हो जाना उसके भीतर प्रश्न पैदा करता है, क्या कुछ बदल गया है? और यहीं से पहला रहस्य शुरू होता है। जिस स्त्री को तुम्हें खोने का डर होता है, वह तुम्हारे साथ अपने संबंध को केवल वर्तमान क्षण की तरह नहीं देखती, वह उसके टूटने की संभावना को भी महसूस करने लगती है। लेकिन यहाँ एक बात बहुत ध्यान से समझनी होगी। हर चिंता प्रेम नहीं होती और हर रोकना लगाव नहीं होता। कभी कभी असुरक्षा भी व्यक्ति को किसी के पीछे बांध देती है। इसलिए संकेतों को केवल एक घटना से नहीं, बल्कि पूरे व्यवहार के क्रम से समझना चाहिए। क्या वह तुम्हारी बातों को ध्यान से सुनती है? क्या तुम्हारी छोटी सी नाराजगी भी उसके भीतर हलचल पैदा करती है? क्या तुम्हारे दूर जाने पर वह कारण जानना चाहती है? क्या वह तुम्हारे जीवन में अपनी जगह को लेकर पहले से अधिक सजग दिखाई देती है? ये प्रश्न केवल उसके व्यवहार के नहीं हैं, ये उसके भीतर चल रही उस कहानी के द्वार हैं जिसे वह शायद स्वयं भी पूरी तरह शब्दों में नहीं कह पाती। और सबसे रोचक बात यह है कि स्त्री का प्रेम अक्सर वहीं दिखाई देता है जहां तुम उसे खोजते ही नहीं। वह तुम्हारी किसी छोटी आदत को याद रख सकती है, तुम्हारी पसंद को बिना पूछे समझ सकती है, तुम्हारे मूड में आए सूक्ष्म परिवर्तन को पकड़ सकती है। क्यों? क्योंकि जिस व्यक्ति को हम भीतर से महत्वपूर्ण मान लेते हैं, उसके छोटे छोटे परिवर्तन भी हमारी चेतना पर दस्तक देने लगते हैं। तो आज हम उन संकेतों की यात्रा शुरू करेंगे, लेकिन जल्दबाजी में निष्कर्ष निकालने के लिए नहीं। उद्देश्य यह जानना है कि किसी स्त्री के व्यवहार के पीछे कौन सी भावना छिपी हो सकती है। पहला संकेत बाहर दिखाई देगा, लेकिन उसकी जड़ भीतर होगी। और जब तुम उसे समझोगे, तब शायद तुम्हें एहसास होगा कि कभी कभी कोई व्यक्ति तुम्हें रोकता नहीं, बस अपने व्यवहार से यह बताता है कि तुम्हारा चले जाना उसके लिए साधारण घटना नहीं है। यहीं से उस मौन प्रेम की कहानी खुलती है जिसे शब्दों ने कभी स्वीकार नहीं किया। और अब उस मौन के अगले द्वार पर आते हैं, क्योंकि किसी के लिए महत्वपूर्ण होना केवल इस बात से प्रकट नहीं होता कि वह तुम्हें कितना देखती है, बल्कि इस बात से भी प्रकट होता है कि वह अपने जीवन में तुम्हारे लिए कितनी जगह बनाती है। समय मनुष्य के पास सबसे मूल्यवान वस्तु है। धन चला जाए तो वापस आ सकता है, अवसर चला जाए तो दूसरा अवसर मिल सकता है, लेकिन दिया हुआ समय वापस नहीं आता। इसलिए जब कोई स्त्री अपने व्यस्त जीवन के बीच तुम्हारे लिए समय निकालती है, तो उसके इस छोटे से व्यवहार को बहुत गहराई से समझना चाहिए। यह जरूरी नहीं कि वह हर समय तुम्हारे साथ बात करती रहे, बल्कि बात यह है कि क्या वह तुम्हारे लिए अवसर बनाती है। क्या उसके दिन में अचानक तुम्हारे लिए थोड़ी सी जगह निकल आती है? क्या वह व्यस्त होने के बाद भी बातचीत को पूरी तरह समाप्त नहीं होने देती? यहाँ संख्या महत्वपूर्ण नहीं है, भावना महत्वपूर्ण है। क्योंकि प्रेम घड़ी देखकर नहीं चलता, प्रेम प्राथमिकताओं के बीच अपना स्थान बना लेता है। और फिर एक और सूक्ष्म परिवर्तन दिखाई देता है। वह तुम्हारी कही हुई छोटी छोटी बातों को याद रखने लगती है। तुमने महीनों पहले किसी पसंद का उल्लेख किया था, किसी घटना के बारे में बताया था,
किसी चीज से अपनी परेशानी साझा की थी और अचानक एक दिन तुम्हें पता चलता है कि उसे वह बात याद है। यह स्मृति केवल स्मृति नहीं होती। जब हमारा मन किसी व्यक्ति को महत्व देता है तब उसकी बातें हमारे भीतर कहीं सुरक्षित होने लगती हैं। हम उन्हें याद रखने का प्रयास नहीं करते, वे अपने आप याद रह जाती हैं। कभी तुमने देखा है कोई स्त्री तुम्हारे चेहरे को देखकर ही समझ जाए कि आज कुछ ठीक नहीं है। तुमने कहा कुछ नहीं हुआ, लेकिन उसने तुम्हारी आवाज में छिपी थकान सुन ली। तुम मुस्कुरा रहे हो, फिर भी वह पूछती है तुम सच में ठीक हो। यही वह स्थान है जहां साधारण बातचीत भावनात्मक जुड़ाव में बदलने लगती है, क्योंकि किसी व्यक्ति को सुनना और किसी व्यक्ति को महसूस करना, इन दोनों में बहुत अंतर है। लेकिन यहां भी सावधान रहना। हर प्रश्न प्रेम नहीं है, हर चिंता संबंध की गहराई नहीं बताती। असली संकेत तब बनता है जब यह व्यवहार लगातार दिखाई दे, जब वह केवल तुम्हारी खुशियों में नहीं, तुम्हारी कठिनाइयों में भी रुचि ले, जब तुम्हारे अच्छे दिन उसे प्रसन्न करें और तुम्हारे कठिन दिन उसे भीतर से छू जाएं। तब समझ आता है कि तुम्हारी उपस्थिति उसके लिए केवल मनोरंजन या आदत नहीं रह गई। और शायद इससे भी अधिक गहरा संकेत तब दिखाई देता है जब वह अपने आने वाले समय की कल्पना करते हुए तुम्हारा उल्लेख करने लगे। छोटी सी योजना हो या भविष्य की कोई साधारण बात, यदि उसकी कल्पना में तुम्हारे लिए स्वाभाविक जगह बनने लगी है तो इसका अर्थ है कि तुम्हारा अस्तित्व उसके वर्तमान से आगे बढ़कर उसकी मानसिक दुनिया में प्रवेश कर चुका है। यहीं से कहानी और गहरी होती है, क्योंकि किसी को अपने जीवन में जगह देना एक बात है, लेकिन जब संबंध में कठिनाई आती है तब उस जगह को बचाने की इच्छा दूसरी बात होती है। और असली परीक्षा वहीं शुरू होती है जब प्रेम को केवल महसूस नहीं बल्कि निभाना पड़ता है। यहीं से प्रेम की असली परीक्षा शुरू होती है, क्योंकि सुख के दिनों में किसी का साथ देना कठिन नहीं होता। कठिनाई तब आती है जब दो मन एक दूसरे से टकराते हैं, जब अपेक्षाएं पूरी नहीं होती, जब कोई बात चोट पहुंचाती है और भीतर यह प्रश्न उठता है, क्या अब यह रिश्ता पहले जैसा रहेगा? ऐसे क्षणों में मनुष्य का वास्तविक लगाव सामने आता है। जो व्यक्ति केवल सुविधा के कारण साथ था वह दूरी को स्वीकार कर लेता है, लेकिन जिसके भीतर संबंध के टूट जाने का भय और उसे बचाने की इच्छा होती है वह किसी न किसी रूप में समाधान की ओर लौटता है। इसलिए ध्यान देना, मतभेद होने के बाद स्त्री क्या करती है? क्या वह हर बातचीत का दरवाजा बंद कर देती है या कुछ समय बाद फिर से बात को समझने की कोशिश करती है? क्या वह केवल यह सिद्ध करना चाहती है कि गलती तुम्हारी थी, या वह यह जानना चाहती है कि आखिर तुम दोनों के बीच गलतफहमी पैदा क्यों हुई? यही अंतर बहुत कुछ कहता है, क्योंकि अहंकार जीतना चाहता है लेकिन संबंध बचाना समझना चाहता है। कई बार उसकी नाराजगी भी तुम्हें उलझा सकती है। वह छोटी सी बात पर रूठ सकती है, शिकायत कर सकती है, तुम्हारे किसी व्यवहार पर सवाल उठा सकती है। अब यहाँ बहुत सावधानी चाहिए। हर नाराजगी को प्रेम मत समझ लेना। क्रोध कभी कभी केवल क्रोध होता है, लेकिन यदि शिकायत के भीतर यह इच्छा दिखाई दे कि तुम उसे समझो, उसकी भावना को महत्व दो और संबंध में सुधार आए, तब उसके पीछे छिपे लगाव को देखा जा सकता है। एक और गहरा संकेत है, वह तुम्हारी राय को महत्व देने लगे। इसका अर्थ यह नहीं कि वह अपने हर निर्णय के लिए तुम्हारी अनुमति मांगे, बल्कि वह अपने विचारों के संसार में तुम्हारी दृष्टि के लिए स्थान बनाने लगे। किसी महत्वपूर्ण बात पर तुम्हें सुनना, तुम्हारी असहमति को भी स्वीकार करना और फिर अपने निर्णय पर स्वयं विचार करना, यह निर्भरता नहीं, सम्मान की शुरुआत है। और जब सम्मान के साथ विश्वास जुड़ता है तब व्यक्ति अपने भीतर के बंद दरवाजे खोलने लगता है। यदि कोई स्त्री तुम्हारे सामने अपनी कमजोरियां, अपने डर, अपनी उलझने या अपने ऐसे अनुभव साझा करती है जिन्हें वह हर किसी से नहीं कहती, तो समझो कि उसने तुम्हें केवल अपने बाहरी जीवन में नहीं
अपने आंतरिक संसार में प्रवेश दिया है। मनुष्य अपना शरीर नहीं, अपनी कमजोरी साझा करके अधिक गहरा विश्वास प्रकट करता है। लेकिन यहां भी एक सुंदर प्रश्न खड़ा होता है। क्या वह तुम्हें इसीलिए अपने पास रखना चाहती है क्योंकि उसे तुम्हारी स्वतंत्र उपस्थिति प्रिय है, या इसीलिए क्योंकि उसे तुम्हारे बिना स्वयं को अधूरा महसूस होता है? दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। प्रेम यदि तुम्हें बदलकर अपने अनुसार बनाना चाहे तो वह प्रेम से अधिक पकड़ हो सकती है। लेकिन यदि वह तुम्हें समझने का प्रयास करे, तुम्हारी प्रकृति को स्वीकार करे और फिर भी संबंध को जीवित रखना चाहे, तब वहां कुछ अधिक परिपक्व जन्म ले रहा है। और अब हम उस सीमा के पास पहुंच गए हैं जहां प्रेम और अधिकार एक दूसरे से अलग दिखाई देने लगते, क्योंकि किसी को खोना न चाहने का सबसे सुंदर संकेत उसे बांधना नहीं, बल्कि उसकी स्वतंत्रता के भीतर भी उसके साथ बने रहना है। यही अगला रहस्य है। यही वह सीमा है जहां प्रेम और अधिकार के बीच का अंतर दिखाई देने लगता है। क्योंकि किसी को अपने पास रखना बहुत आसान है, लेकिन उसे स्वतंत्र रहते हुए अपने पास रहने देना बहुत कठिन। अधिकार कहता है तुम मेरे हो, प्रेम कहता है तुम स्वतंत्र हो। फिर भी यदि तुम्हारा हृदय मेरे साथ चलना चाहे तो यही सबसे सुंदर बात है। और किसी स्त्री के भीतर यदि तुम्हें खोने की इच्छा नहीं, बल्कि तुम्हें समझने की गहराई जन्म ले चुकी है, तो उसके संकेत अब और भी सूक्ष्म हो जाते हैं। वह तुम्हारी हर गतिविधि पर नजर रखने की कोशिश नहीं करती, बल्कि तुम्हारे व्यक्तित्व को जगह देती है। तुम्हारे अपने मित्र हों, अपने काम हों, अपने विचार हों, तुम्हारा कुछ समय केवल तुम्हारा हो तो भी उसके भीतर लगातार बेचैनी पैदा नहीं होती। इसका अर्थ यह नहीं कि उसे कोई परवाह ही नहीं, बल्कि कई बार यह विश्वास की निशानी होती है, क्योंकि जहां विश्वास होता है वहां हर क्षण प्रमाण मांगने की आवश्यकता कम हो जाती है। सोचो, दो लोग घंटों साथ बैठ सकते हैं, फिर भी उनके बीच दूरी हो सकती है। और कभी दो लोग कुछ देर बिल्कुल मौन रहें, फिर भी उनके बीच एक गहरा अपनापन मौजूद हो सकता है। यदि स्त्री तुम्हारे साथ ऐसे मौन में भी सहज रह सकती है, जहां किसी को हर पल कुछ कहने की जरूरत महसूस नहीं होती, तो यह संबंध की एक अलग गहराई बताता है। वहां बातचीत मनोरंजन नहीं रहती, उपस्थिति स्वयं एक अनुभव बन जाती है। लेकिन सबसे सुंदर संकेत तब दिखाई देता है जब तुम्हारी सफलता उसके भीतर असुरक्षा नहीं, प्रसन्नता पैदा करती है। तुम्हारा आगे बढ़ना उसे छोटा महसूस नहीं कराता। तुम्हारी उपलब्धि देखकर वह यह नहीं सोचती कि अब तुम उससे दूर हो जाओगे, बल्कि वह तुम्हारी खुशी में अपनी खुशी खोज पाती है। क्योंकि परिपक्व प्रेम दूसरे की ऊंचाई से डरता नहीं, वह दूसरे को ऊपर उठते हुए देखकर स्वयं को हारता हुआ महसूस नहीं करता। और यहाँ एक बहुत गहरी बात समझने योग्य है। जो स्त्री तुम्हें खोना नहीं चाहती, वह आवश्यक नहीं कि तुम्हें हर कीमत पर रोकने की कोशिश करे। कभी कभी वह तुम्हें रोकना चाहती हुई भी तुम्हारी इच्छा का सम्मान कर सकती है। वह अपने मन की बात कह सकती है, अपनी पीड़ा व्यक्त कर सकती है, लेकिन तुम्हारी स्वतंत्र इच्छा को पूरी तरह नष्ट करने की कोशिश नहीं करती, क्योंकि उसे समझ आने लगता है कि किसी को जबरदस्ती रोक कर रखा जा सकता है, प्रेम में नहीं रखा जा सकता। यही प्रेम का सबसे कठिन रूप जन्म लेता है, छोड़ देने की क्षमता। इसका अर्थ रिश्ता छोड़ देना नहीं, बल्कि उस भय को छोड़ देना है जो कहता है यदि मैंने नियंत्रण नहीं रखा तो तुम चले जाओगे। प्रेम नियंत्रण से नहीं, विश्वास से सांस लेता है। तो यदि किसी स्त्री में ये भाव दिखाई दे तो केवल यह मत सोचो कि वह मुझे खोना नहीं चाहती। इससे भी गहरा प्रश्न पूछो, क्या वह मुझे मेरी स्वतंत्रता सहित स्वीकार कर रही है? क्योंकि जहां किसी व्यक्ति को उसके पूरे अस्तित्व के साथ स्वीकार किया जाता है, वहां संबंध केवल साथ रहने की व्यवस्था नहीं रहता, वह दो स्वतंत्र चेतनाओं का सुंदर मिलन बन जाता है। लेकिन अभी अंतिम बात बाकी है, क्योंकि इन सभी संकेतों को देखकर भी एक भूल की जा सकती है। हम दूसरे के मन को पढ़ने का दावा करने लगते हैं
और प्रेम का रहस्य यही है कि संकेतों को समझो, लेकिन निर्णय लेने से पहले व्यक्ति को स्वयं सुनो। और शायद यहीं से प्रेम को देखने की हमारी दृष्टि बदलनी चाहिए, क्योंकि अब तक हमने उन संकेतों को देखा जो किसी स्त्री के भीतर छिपे लगाव की ओर इशारा कर सकते हैं, लेकिन संकेतों को समझ लेना प्रेम को समझ लेना नहीं है। किसी की आंखों में चिंता देखकर, उसके व्यवहार में परिवर्तन देखकर, उसकी बातों में अपनापन महसूस करके तुरंत यह घोषणा कर देना कि वह मुझे खोना नहीं चाहती, यह भी मन की एक जल्दबाजी है। प्रेम जल्दबाजी नहीं मांगता, प्रेम देखने की क्षमता मांगता है। मनुष्य की एक अजीब आदत है, वह दूसरे के व्यवहार को अपनी इच्छा के अनुसार अर्थ देने लगता है। यदि वह व्यक्ति थोड़ा पास आए तो हम कहते हैं वह मुझे चाहता है। यदि वह थोड़ा दूर जाए तो कहते हैं वह मुझे खोने से डर रहा है। और इस तरह हम सामने वाले को समझने के बजाय अपनी कल्पना को उसके ऊपर रख देते हैं। इसलिए इन संकेतों का उद्देश्य किसी स्त्री के मन का फैसला सुनाना नहीं, बल्कि तुम्हें अधिक सजग बनाना है। यदि वह तुम्हें अपने जीवन में महत्व देती है तो सबसे सुंदर उत्तर यह नहीं कि तुम उसके संकेतों की परीक्षा लेते रहो। सुंदर उत्तर यह है कि तुम स्वयं ईमानदार हो जाओ। क्या तुम भी उस संबंध को उतनी ही गरिमा देते हो? क्या तुम केवल यह जानना चाहते हो कि वह तुम्हें चाहती है, या तुम स्वयं भी उसे उसके पूरे अस्तित्व के साथ स्वीकार करने के लिए तैयार हो? क्योंकि प्रेम में केवल यह पूछना कि वह मेरे लिए क्या महसूस करती है पर्याप्त नहीं। कभी यह भी पूछना पड़ता है मैं उसके लिए क्या बन गया हूँ। और यहाँ प्रेम का एक बहुत गहरा रहस्य सामने आता है। जिसे हम खोना नहीं चाहते, उसे अक्सर हम पकड़ने लगते हैं। हम उसकी स्वतंत्रता कम करने लगते हैं, उसके निर्णयों पर प्रश्न उठाने लगते हैं, उसके हर व्यवहार का अर्थ खोजने लगते हैं। धीरे धीरे प्रेम एक सुंदर अनुभव से बदलकर निगरानी बन जाता है। इसीलिए यदि तुम्हें किसी के जीवन में अपना महत्व दिखाई दे तो उसका लाभ मत उठाओ। उसे सुरक्षा दो, दबाव नहीं। विश्वास दो, परीक्षा नहीं। याद रखना, किसी स्त्री का तुम्हें खोना न चाहना तुम्हारे लिए अधिकार पत्र नहीं है। यह केवल एक संभावना है कि उसके भीतर तुम्हारे लिए कुछ मूल्यवान है। उस मूल्य को संभालना तुम्हारी जिम्मेदारी है। जिस प्रकार कोई दीपक हवा से बचाया जाता है, वैसे ही संबंध को भी अहंकार, संदेह और अनावश्यक अपेक्षाओं से बचाना पड़ता है। और यदि कभी तुम्हें लगे कि उसके व्यवहार में ये संकेत नहीं है, तब भी अपने भीतर यह निष्कर्ष मत बना लेना कि प्रेम समाप्त हो गया। हर मनुष्य प्रेम को एक ही तरह से व्यक्त नहीं करता। कोई बोलकर कहता है, कोई समय देकर, कोई मौन रहकर, कोई दूरी में भी सम्मान रखकर। इसलिए संकेतों को अंतिम सत्य मत बनाओ।